मैं चलते चलते खैरगढ़ रियासत पहुंच चुका हूँ। सामने पर राजमहल दिखाई दे रहा है। आओ चलते चलते हैं, पहले राजमहल में पता करते हैं श्याम कुमार है। अच्छा हुआ, आइए आइए महारानी जी। हाँ। किसी बात की कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता हम नहीं। महाराज व सेनापति रणवीर प्रताप सिंह की फांसी करवा देते हैं। हाँ। पहले बैठो, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो जापान का वो रहने वाला लगा के आया आज, और जादूगर जापान का करो मेरा। आप लोग जापान देश से आ रहे हैं, आप लोग जादूगर हैं। ये तो धन्य है हमारी किस्मत। आप आज खैरगढ़ रियासत हमारे दरबार आए हैं। लेकिन बाबा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबा जी, हमारी बात ध्यान से सुनो। अरे आए हो दरबार तुम, अरे बतलाओ तुम यहाँ और क्या सेवा तेरी करो। अरे बाबा, बतलाओ हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। बतला रहा, बोलो। और दिखाओ वो हुनर अपना कभी देखा नहीं होगा। दिखाओ वो हुनर अपना कभी देखा नहीं होगा, और सोच पाओगे नहीं जो सोचा। मैं अपना कुछ हुनर ऐसा समझ दिखाऊंगा गया। जो कि आपने कभी सोचा नहीं हो। बाबा जी, मैं समझ गया। आप अपना खेला दिखाइए, हम आपको जो इनाम मांगेंगे वो देने के लिए तैयार हूँ। जरा खेला को जल्दी करिए बाबा जी। गुरुजी, ये आपके साथ में जो चेला है, ये कह रहे हैं मेरा 4-5 बच्चा है छूट गए हैं। अब बीच में ड्रामा मत करो। चलिए बाबा जी, अच्छा ये बताइए कि आप कीड़ा से बिल निकाल लेते हो? महाराज, कीड़ा से बिल या बिल से कीड़ा? बैठ जाओ, जो बाबा जी दिखा रहे हैं देखो, समय बहुत कम है। अरे बाबा जवन देखा है वाका देखबे। मैं खेला की बात करता हूँ बाबा जी। भाई मैं आपको भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल की बातें बता सकता हूँ। आप ऐसी ऐसी बात बता सकते हैं तो बाबा जी। अरे धनी नहीं तो साले कहोगे। बताओ आप क्या क्या बता सकते हैं, बोलो बाबा जी। मंत्री जी, ये बताओ, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आखिर वो कौन सी बात है? ये बताओ कि हमें अभी अभी पता चला है हमारे सिपाहियों द्वारा कि जो हमारा सेनापति रणवीर प्रताप सिंह था वो हरामजादा हमारी कैद से कैसे निकल गया। हमें इस बात का अफसोस है, आप जल्दी बताइए। ये बात जानना चाहते हो कि सेनापति तुम्हारी जेल से कैसे निकल गया? तुम्हारे इस राज रियासत में एक
ऐसा माला है जिससे अगर सामने किसी को दिखा दिया जाए तो इंसान थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं उसे देता। कुछ दिखाई नहीं देता, हाँ। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो माला है, वो माला है नहीं हमारी महारानी चमेली के पास में। वो माला है नहीं, है नहीं वो माला था। मतलब आपकी राज रियासत में कोई सावरी नाम की नौकरानी है। हाँ, सावरी है, कैदियों का भोजन बनाती है, वो राजमहल में रहती है अंदर। तो आपके इसी राजमहल में कोई श्याम कुमार नाम का एक लड़का भी है। श्याम कुमार उसका बेटा है। वो महारानी का बिस्तर उठाता है, बिस्तर बिछाता है, सिर्फ उसे एक ही काम दिया गया है। हाँ, बस यही बात तो है। मतलब समझा नहीं। महारानी का बिस्तर वो बिछाता था और अच्छा? हटाता था, तो महारानी उसी बिस्तर पर उस माले को भूल गई। महारानी चमेली, क्या बाबा जी सत्य कह रहे हैं? समझो, मेरा नाश हो गया। ऐसा लगता है कि आज हमारा राज तिलक नहीं होगा, न शाही पोशाक पहन पाऊंगा, न महाराज का ताज बंधेगा। उस माला से हम न जाने क्या क्या करते। वही तो प्यारे। बाबा जी, आगे क्या हुआ? वो माला श्याम कुमार को मिल गया। श्याम कुमार उस माले को ले जाकर अपनी मां सावरी को दे दिया। मां सावरी को दिया और सावरी भोजन लेकर सेनापति के पास गई और वो माले को उठाकर सेनापति को दे दिया। और सेनापति तुम्हारे जितने भी कर्मचारी थे, पहरेदार थे, सबको माला दिखाकर अंधा बना दिया, तभी तो बेहोश कर दिया और वो फरार हो गया। से फरार हो तो गया। समय राम मैकुलाल कह रहे थे हमें नींद आ गई, आग से कुछ दिखता नहीं था, उसी बीच में साले भाग गए। बाबा जी सुनो, तुम जो इनाम मांगोगे वो दूंगा। तुम एक काम करो, बेल को बजाओ बस। ये बात है, मैं सब कुछ बताऊंगा। मैं ये भी जानता हूं कि महामंत्री जी आप इस मुल्क का सम्राट बनना चाहते हैं, तो आप हमारा काम कीजिए, मैं आपका काम करूं। अरे जल्दी बताइए सवेरे बाबा जी। आपके जो राज रियासत में राज दरबार में श्याम कुमार नाम का लड़का है, हाँ। वो मनुष्य नहीं है, एक इच्छाधारी नाग है। इच्छाधारी? श्याम कुमार इंसान नहीं, इच्छाधारी नाग है। जी हाँ। ए बाबा जी, तुम एक काम करो, बेन बजाओ, आज मैं उसका असली रूप देखना चाहता हूँ, और श्याम कुमार को तुम ले जाओ और हमें आशीर्वाद दो, हम यहाँ का महाराज बन जाए। बहुत अच्छी बात है। बतावा जाए कि हम लोग तो राजा बन सकते हैं, लेकिन ये बताओ हम सब भाई कब तक मरब? साले तुम्हें मरने की ज्यादा पड़ी है। खड़े हो जाओ बाबा जी, बैंड को बजाइए। बैंड बजाना शुरू कर।
ज्यादा ही कौने भी ये कौने बिली में रहा ए बाबा जी, अरे क्या कहा? साला उल्टे ही बोलता सुबह सुबह। ए बाबा जी, अरे मैं तो आज देखा कि श्याम कुमार इच्छाधारी नाग है और वो इंसान से नाग बन गया। इसे जल्दी ले जाओ और जब मैं याद करूंगा किसी दिन रात दरबार आइएगा। अरे नहीं भैया, ठीक है, अब आप अपनी राज रियासत संभालिए। अरे बाप रे। मुझे मेरा शिकार मिल गया, मैं चल रहा। अरे जाओ जल्दी जाओ भैया। अरे बाप रे। नाग बाबा तो छोड़ के चला जाता हूँ। हम तो सोचते रहे कि मेरे बाबू का कहीं डस खाबो, लेकिन गए हो। जाओ श्याम कुमारी को बोलो कि तुम्हें महारानी चमेली रात दरबार में याद कर। तुरंत जाइए। महामंत्री क्या कहा था रे? सुबह सुबह सही कहना। ऐसा बोलो नहीं, मैं मरने वाला हूँ, मार के तो मर। ए सावरी, क्या सुन बात है हमारी महारानी? बात। कहिए महारानी। जब तुमसे पूछूं सही सही बताना, बताओ, पूछिए। मेरा बिस्तर कौन लगाता था? मेरा बेटा श्याम। हाँ, हाँ और समेट कर बिस्तर वही रखता था। हाँ, ये तो बात सच है। उसी बिस्तर के नीचे मेरी एक खास ताबीज थी। ताबीज? हाँ, तो ये बताओ ताबीज कहाँ है? ताबीज, ताबीज तो मुझे मालूम नहीं। तुम्हें मालूम नहीं है? नहीं, क्या नहीं मालूम? नहीं मालूम महारानी जी। और मेरा बेटा अगर उसे पाता तो जरूर बताता मुझसे। अच्छा, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मालूम। अरे वो कमीनी, तुम्हें शर्म आई नहीं? वो कमीनी, तुम्हें शर्म आई नहीं? साथ में मेरे टका को कमाते हुए भूख से तड़पती अरे रही दर बदर एक रोटी का तुमको मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि वो ताबीज कहाँ है। क्या अगर मालूम होता तो बताती नहीं। तुम्हें मुझे नहीं मालूम है? ना मालूम होगा, नहीं मालूम है? बहुत सीधी। मालूम तो सब हो जाएगा। काम करो, हाँ बताओ। यहाँ से जाओ हाँ और मैं इससे अभी तबीज लेकर आता हूँ। हाँ अगर ये नहीं देती हाँ, तो वही काम करूंगा जो तुम्हारे साथ करता हूँ। बस ये तो मैं कहने वाली थी। वही काम करो इसके साथ जो हमारे साथ करते हो, अभी सब बता देगी। मैं चलता हूँ। हाँ, जा रही हूँ, बता देना। सुनो। अरे जाओ अलते बोलो जा। हरा कौन है रे? चिड़ैया बोलत यहाँ की खाना खुआ दो। ए निकल यहाँ से। ए शावरी, इधर आओ, जल्दी आओ। हमारे प्रश्न का उत्तर हाँ व ना में चाहिए, समय बहुत कम है। ये बताओ कि वो ताबीज कहाँ है ताबीज मुझे मालूम नहीं जिससे है। तुम सेनापति को भगाया था? सब पता चल गया। सेनापति रणवीर प्रताप सिंह से तुम प्यार करती हो और श्याम कुमार तुम्हारा बेटा है और वो इच्छाधारी नाग भी है। बोलो ताबीज जो है कहाँ? मुझे नहीं मालूम है। नहीं मालूम? नहीं मालूम। अरे नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। हमारी बात ध्यान से सुनो। तो देख सूरत, अरे तेरी ओ दिल दीवाना हुआ।
रामायण गाने का समय नहीं है, कसम भगवान की। तैयार हो जाओ, देखता है तुम्हारी इज्जत को कौन बचाता है। अगर तेरी इज्जत को मिट्टी में ना मिला दिया तो कसम भगवान की, हमारा अभिनाम मंत्री भवानी सिंह। इसे छोड़ के दूर अरे आए पाजी शैतान, अपना इस बंदूक से तो किसके जैसे यहाँ आया तो मम्मा, और कहाँ का तू रहने वाला है और कहाँ तुम्हारा। जंगल ही सब कुछ मेरा और जंगल ही मेरा, और गंगा सब कहे खड़ा जते। आपका नाम गंगा? गंगा। आप भैया यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें नंगा करने के लिए, कसम भगवान की। कपड़े उतरवा दूंगा, अरे बाप रे, मारने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं गंगा, नहीं गंगा सिंह, ऐसा मत करो। तुम्हें जितना धन माल चाहिए उसे ले जाओ। धन नहीं चाहिए, हमें धन की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जान की जरूरत अरे है। नहीं भैया, मर जाऊंगा तो गांव वाले क्या करेंगे? क्या गांव तुम्हारे बल पे चल रहा है? गांव की सेवा मैं करता हूँ। 50 किलो गेहूँ, 50 किलो आटा सबके घर में भिजवाता हूँ। अच्छा, नरेंद्र मोदी हो गए हो, मतलब प्रधानमंत्री हो गए हो। प्रधानमंत्री तो नहीं हूँ लेकिन महामंत्री हूँ। अच्छा, क्या कहा गांव वालों ने? हमारे चिता के लिए लकड़ी तैयार करा है। इतना खुश क्यों हो गांव वालों को ना? इधर आओ, इधर आओ। गांव में किसकी हिम्मत है? पूछो हमारे लिए लकड़ी कौन लाया, पूछो। देखो सब लोग डर गए। देखो सब कोई नहीं लाया, कोई नहीं लाया, सब लोग डर गए। अरे बहन बेटियां लकड़ी इकट्ठा कर रखा है तुम्हारे लिए, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर राज भैया, राज भैया, अरे हम राण भैया, हम इनके पति हैं, पति। हम दोनों जन दो परानी हुए। दोनों जने आपस में गलत काम करी थे। अच्छा मैं भूल गया था। भैया आज से कोई गलती नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं, कोई गलती, कसम भगवान की, कसम भगवान ठीक है, अगर तुम कह रहे आपकी कसम खा। मेरे सर की कसम मत खाओ, इसकी कसम खाओ। कसम इनके खाई लगता है बड़ी बज्जात है क्या तू? अरे नहीं भैया, आप लोग जाइए भाई। जा तो रहा हूँ, लेकिन आज के बाद कोई ऐसी गलती किया नहीं करूंगा तो इस बार ऐसी गोली मारूंगा, गोली कहीं और लगेगी, धुआं कहीं और से निकलेगा। कसम भगवान की, कोई गलती नहीं करूंगा। सावरी यही रहेगी, यहाँ रहेगी वो थोड़ा काम बाकी है। तो साथ साथ मैं रहूंगा, नहीं, पूरा भैया, आप जाइए। काम मैं करूंगा पूरा। आप जाइए, आप जाइए। ए सावरी, नौकरी मिली है यहाँ, तनख्वाह नौकरी? बाकी है। अभी तनख्वाह बाकी है। हमें भी रख लो, सारा काम करवा दूंगा काम तुम्हारा। करो। ए भैया हैं? लाली लगा के मत आना, जाओ, हमारी नियत खराब हो जाती है। अच्छा भैया जाइए आप। इसमें कितनी गांठ है देख रहे हो? हाँ जानता हूँ, डंडा देख के डर लगता है, वो चाहे डंडा पुलिस का हो चाहे जनता का हो। ये सार पक्का छेनारा है सारे। महारानी, अब हम राण हो जाए। अरे राण ऐसे हो जाते हो, हाँ, अतना खाए हैं, हाँ, कम से कम 100 साल जी। अब का घबराओ ना, चाहे बच्चा पैदा हुए चाहे नहीं, लेकिन काम करे से ना चूकम। वही तो हम चाहिए थे।
हमें बच्चा चाहबो न करी, बस तू बना रहा बस। चलो जतना तू खेलो कूदो, इनका कुआख ना खुले हम जाए। ए है जाना। प्रिय, ये बताओ हमारा बेटा श्याम कहाँ है? नाथ, मुझे तो बचा लिया, लेकिन श्याम बेटे को डाकू सैलानी नहीं पकड़ ले गया है। क्या कहा? जादूगर सैलानी? हाँ, जादूगर सैलानी हमारे बेटे को ले गया है। तुम चिंता मत करो, सैलानी को भी पैलानी बनाते हैं। बहुत आओ अच्छा। मेरे साथ। बील बजाओ और बुलाओ ना।